Good morning, human beings. Welcome back. Here is another video based on reality of our loving planet Earth and its present condition. We will know in this cinematography what is going on around us, especially in our mysterious, wonderful India. हमारे प्यारे भारत में क्यों और क्या-क्या हो रहा है with actuality and truth, which is deeply researched because it's all true. But whatever I'm gonna tell you, it's past. मैं जो भी बताने वाला हूँ वो पहले ही हो चुका है, सो रिलैक्स। बट हमने उससे क्या सीखा, हमने क्या क्या किया, हमने इन द सेंस ह्यूमन बीइंग ब्रेन्स ने और बाकी के सभी ह्यूमन बीइंग के ब्रेन्स ने जो इस अर्थ ओनली नॉन लिविंग प्लेनेट पर रूल कर रहे हैं, जो आज वॉर्स करने में लगे हुए हैं इन मैनी वेज लाइक वर्ल्ड वॉर्स, लोकल वॉर्स, कन्वेंशनल वॉर्स, सिविल वॉर्स, रिवॉल्यूशनरी वॉर्स, एसिमेट्रिक वॉर, प्रॉक्सी वॉर, हाइब्रिड वॉर, गोरिल्ला वॉर, कोल्ड वॉर्स, इकोनॉमिक वॉर्स, इंफॉर्मेशन वॉर्स, ड्रोन वॉरफेयर, डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव वॉर्स, साइबर वॉर, बायोलॉजिकल वॉर, केमिकल वॉर एंड न्यूक्लियर वॉर एंड रिलीजियस वॉर, स्पेशली इन इंडिया। ऑन ए सीरियस नोट, इस लिस्ट के नेम्स को सुन के कुछ फील हुआ या नहीं? सो थिंक फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ओन ब्रेन, बिकॉज यू कांट ऑलवेज ब्लेम अदर्स फॉर द वे दे ट्रीट यू व्हेन यू आर द वन हु इज अलाउइंग देम टू डू सो। एंड या आई नो एक्सपीरियंस इज ए टीचर ऑफ ऑल थिंग्स एंड करेज इज नोइंग इट माइट हर्ट बट डूइंग इट एनीवे एंड स्टूपिडिटी इज द सेम। बट डिड यू नो दैट ईच सिंगल थॉट इज क्रिएटिंग समथिंग फॉर यू and for others? So be alert because people visit your past more than you do. Right? You have experienced it ना? आपको भी लगा होगा ना कभी कभी कि अब इन्होंने मेरे पास्ट का टॉपिक क्यों स्टार्ट कर दिया, अभी तक तो मजा आ रहा था, बट अब जिसके पास्ट की टॉपिक की गॉसिप हो रही है उसको मजा नहीं आ रहा होता। If remembering funny and loving memories is exceptional, so remember, the faker you are, the bigger your circle will be, and the realer you are, the smaller your circle will be, because they wanna see you do good but never better than them. Right? So let's continue our last video, India. इसकी हिस्ट्री मैंने फर्स्ट पार्ट में बताई, जितना शॉर्टली हो सकता था मैंने उसे एक्सप्लेन किया, और थोड़ा सा हमारी इंडिपेंडेंस के बाद की भी जर्नी को महसूस किया। तो इस पार्ट में इंडिपेंडेंस के बाद फोकस किया जाएगा और देखा जाएगा why the present is so disastrous as lunaticity is at its peak. The world is full of lunatics, wacky, flaky, nutty, silly, frantic, maniac minds. यहाँ हर टाइप के बुरे वर्क्स एक्सट्रीम लेवल पर हो रहे हैं, और इंडिया में तो मिडिल, लोअर एंड वर्किंग क्लास की कंडीशन जो फेस कर रहे हैं उनको ज्यादा अच्छे से पता होगा, और द पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन उनकी तो कोई बात ही नहीं करता। इलेक्शन टाइम इज नॉन मैंडेटरी, एट दैट टाइम इट इज परमिसिव और डिस्क्रिशनल टू डू हेल्पफुल वर्क, जो कि हमेशा ही हो रहे होते तो आज हमारी इंडिया की कंडीशन इतनी बुरी नहीं होती। बुरी नहीं, डायबॉलिकल, क्रमी, ग्रीवियस, फ्लाइटफुल, इमोरल, अनप्रिंसिपल्ड, निफारियस नहीं होती। तो इफ यू लाइक, इफ यू केयर और इफ यू आर लिबरल, लेट्स स्टार्ट एंड रियलाइज व्हाट आवर इंडियन ब्रेन्स हैव डन टू इंडिया, व्हिच अर्ली वाज ए लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जहां अनेकता में ही एकता होती थी, जहां विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों, जातियों के मतभेद के बावजूद भी हम सब एक साथ मिलकर सद्भाव एंड भाईचारे से रहते थे। एंड प्रेजेंट की कंडीशन आपके सामने है। अगर आपको अपनी बिजी, हेक्टिक, रेस्टलेस लाइफ से थोड़ी फ्रीडम मिली हो तो आपको करेंट न्यूज पता होंगी, एंड इफ यू आर ऑल्सो स्मार्ट और टैलेंटेड और क्रिएटिव तो आपको वैसे भी पता होगा कि आपके आसपास, आपके स्टेट में, आपकी कंट्री में, आपके वर्ल्ड में क्या हो रहा है। सो बी रेडी बिकॉज नाउ व्हाटएवर आई एम गोना टेल यू, इट्स ऑल रिलेटेड टू अवर इंडिया। यहाँ गुड, बैड दोनों टाइप के ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं। राइट तो कम ही होंगे एज आई थिंक। सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ मेनी आर गुड वंस हु जेन्युइनली फील्स एंड थिंक व्हाट इज हेल्पफुल, जिनको सच का, ट्रुथ का पता होता है कि इफ यू एजुकेट द चिल्ड्रन देन इट वोंट बी नेसेसरी टू पनिश द मैन। इफ यू ऑलरेडी नो दैट देन कांग्रेचुलेशंस, यू आर ऑलरेडी अहेड इन द रेस। तो मे बी 10% ह्यूमन बीइंग नो
हो कि अगर आप एक बच्चे को सही एजुकेशन दे पाते हैं तो आपको उसको पनिश कम ही करना पड़ेगा। और इसीलिए आप सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होंगे। कोई 50-50 बोलेगा तो कोई बोलेगा 60 बैड है एंड 40 गुड। और जो ट्रूली नॉलेजेबल है उनको पता होगा कि देयर आर ओनली 10% गुड रियल ह्यूमन बीइंग्स हु आर रियली ह्यूमन बीइंग। ये परसेंटेज और भी ज्यादा हो सकता था 50-50 चांसेस होते गुड एंड बैड के, बट नो 10% तो जैसे तैसे पढ़कर समझकर लर्न कर सीख कर अपने आप को बचाए हुए हैं, जिनकी वजह से में भी हमारी एग्जिस्टेंस भी है। आई एम नॉट सेइंग आई एम आल्सो गुड, बट इन रियलिटी आई ट्राई वेरी हार्ड टू बी गुड एंड हेल्पफुल ऑल द टाइम। सो इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ बहुत कुछ हुआ, काफी रिवॉल्यूशंस आए, मैनी पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस अराउंड 1960s स्टार्ट हुआ, इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन अराउंड 1991 हुआ विद सोशल रिवॉल्यूशंस कंटिन्यूअसली, और फिर आया डिजिटल रिवॉल्यूशन जिसने सब चेंज कर दिया विद साइंस एंड एजुकेशन, जिसकी वजह से इंटरनेट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जैसी क्रिएटिविटी हुई। और एक और जहां वर्ल्ड रोबोटिक्स फील्ड में और एडवांसमेंट कर रहा है, और यहाँ इंडिया में कुछ यूनिवर्सिटीज मेड इन अदर कंट्रीज के प्रोडक्ट को शोकेस कर रहे हैं एज कॉपी। तो कॉपी करना तो ह्यूमन बीइंग के ब्लड में ही होता है, विच इज गुड इफ यू आर मेकिंग कॉपी मोर बेटर, मोर लॉजिकल, मोर एडवांस, एज मेनी टैलेंटेड ह्यूमन बीइंग ऑफ इंडिया ने किया भी है। उन्होंने टेक्नोलॉजी को और अच्छा बनाया, साइंस फील्ड में और रिसर्च कर और एडवांस किया उसे। और इंडिया की जेन ज़ी वो तो अलग ही लेवल के क्रिएटिव हैं। टैलेंट इंडिया में बहुत है पर वो वेस्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ अनडेवलप्ड ब्रेन्स ऑफ दिस नेशन। बट इस नेशन को, अपने इंडिया को और एडवांस और डेवलप बनाना किसका वर्क है? अवर लीडर्स, राइट। वही एक नेशन के डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अवर लीडर्स डिसाइड इफ अवर नेशन is going to be inspiring and motivating to achieve goals and fostering a collaborative, psychologically safe environment with strategic vision and innovation as the government make law and order, our security and defense, our economic management, public services, our justice and rights, protection for our welfare and development, for foreign relations, our infrastructure and development, all is decided by our government, right? I hope you agree with that. तो गवर्नमेंट का मेन वर्क होता है कंट्री को और अच्छे से चलाना, लोगों को प्रोटेक्ट करना, उन्हें और अच्छी सही लाइफ जीने के लिए हेल्पफुल एंड यूजफुल वर्क्स करना। गवर्नमेंट का काम सिर्फ स्पीचेस देना नहीं होता और ना ही सिर्फ इलेक्शन के टाइम याद आना होता है कि असली काम क्या है, व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट। इंडिया में सबको गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है, बट क्या आपको उनके एक्चुअल वर्क्स भी पता है? गवर्नमेंट टैक्स लेती है पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, उनको सिक्योरिटी और जस्टिस दिलवाने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए। बट कुछ मिनिस्टर्स एज यू सी अपना डेवलपमेंट पहले कर लेते हैं, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलने के बाद भी विच लीड्स टू मिस गवर्नेंस, करप्शन, इनएफिशिएंसी, मेल एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म, ऑथोरिटेरियनिज्म, डेलिंक्वेंसी। अभी तक लेटेस्ट डेटा ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 46% ऑफ लोकसभा एमपीज हैव क्रिमिनल केसेस and 32% of Rajya Sabha MPs also have cases and 47% of ministers have criminal charges which was registered, क्योंकि mostly तो registered ही नहीं होते because of fear and brutality। तो we can say almost half of Indians MPs have criminal cases। Yes, the people making laws are sometimes the ones who also breaks them। This is not a movie, this is real India, and today we are going deep into a truth most people ignore: the criminalization of Indian politics, as around 31% ministers are also involved in serious charges. This isn't about small leaders. Many big leaders are convicted and faced serious allegations. But here's the twist: many still won elections. Why? Because of power, money, slow justice system, caste and community politics in many areas. In India, politics is not about good versus bad. It's about who is more powerful. कौन ज्यादा powerful है? And power often comes with a dark side. And yes, I have to mention here, not every case means someone is guilty. Some are false, some are political. But the real question is, why are so many leaders are even accused? Why? Answer is, our India is
is the world largest democracy, but democracy is only strong when voters ask questions. So next time जब आप वोट करने जाएं तो don't just ask who is powerful, just think who is clean, कौन हमारे बेनिफिट और डेवलपमेंट के लिए वर्क करेगा, कौन इंडिया का रियल में डेवलपमेंट करेगा। फेक इलेक्शन मैनिफेस्टो पर बिलीव नहीं करेगा, which is only possible if he is educated and experienced. Yes, really. Don't you think so? आपको भी पता है ना कि छोटा सा घर सही तरीके से चलाने के लिए कितना एफर्ट करना पड़ता है। तो कंट्री को सही से चलाने के लिए तो पर्सन को सच में नॉलेजेबल और आइडियलिस्टिक होना चाहिए, नॉलेजेबल और आइडियलिस्टिक माइंडसेट वाला होना चाहिए, ना कि फर्जी, ढोंगी, करप्ट बाबा बी। बिकॉज प्रेजेंटली इंडिया में क्लियरली देखा जाए तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कम्युनल वायलेंसेस, रिलीजियस राइट्स, मिसयूज ऑफ रिलीजन फॉर पॉलिटिक्स एंड सोशल इनइक्वालिटी पीक पर है। इस लेवल पर ये इंसेंटिव कभी नहीं थी, जबकि मॉब लिंचिंग, अटैकिंग, क्लासेस हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशंस, चोरी डकैती, लूटपाट, छेड़छाड़ जैसे ब्रूटल बहुत ही बेकार कामों को तो हम लोग छोटा मोटा अपराध समझते हैं, सोचते हैं ये तो होता ही रहता है, हमको क्या। और इसीलिए ये घिनौने वर्ड्स डेली होने लगे, हमें इनकी आदत पड़ गई है। आज डेली इंडिया में क्या क्या होता है ये अकॉर्डिंग टू NCRB जानते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार अप्रोक्सीमेटली ऑन डेली एवरेजेस विच इज नॉट एग्जैक्ट पर डे काउंट्स एज इट इज ड्राइव फ्रॉम ईयरली डाटा, डेली 80 to 90 रेप केस रजिस्टर्ड होते हैं। डेली इंडिया में इतने रेप्स होते हैं। और इंडिया में टोटल स्टेट्स कितनी हैं? अभी मे बी 28, राइट? मींस डेली हर स्टेट में 3 to 4 बच्चों के साथ रेप होता है। डेली 75 to 85 मर्डर्स ड्यू टू पर्सनल डिस्प्यूट, क्लैन क्लैशेस, पॉलिटिकल एंड लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। डेली कितने राइट्स और क्लैशेस होते हैं इसका तो NCRB के पास फिक्स डेली नंबर ही नहीं है, बट थाउजेंड ऑफ इंसिडेंट्स हैपन डेली नेशन वाइड। मोस्टली लोकल राइट्स, कम्युनल टेंशंस और प्रोटेस्ट टर्निंग वायलेंट्स होता है। और डिड यू नो इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट एक्सीडेंट रेट्स ग्लोबली ऑन ए रफली एस्टिमेट अकॉर्डिंग टू NCRB 400 to 500 डेथ पर डे रोड एक्सीडेंट अलोन में होती है। दिस इज एक्चुअली मच हायर देन मर्डर्स एंड रेप्स ड्यू टू आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर बैड इंफ्रास्ट्रक्चर? अकॉर्डिंग टू AI, bad infrastructure in a nation is generally the result of combination of factors, primarily involving government and its inefficiency, systematic corruption and poor project management, while the government hold the main responsibility clearly. तो मैं भी अपनी एक और responsibility निभाऊंगा of spreading knowledge and awareness कि गवर्नमेंट को और भी डीपली समझेंगे on another video, क्योंकि हमने थोड़ा और इंडिया के और मेन फैक्टर्स पर फोकस करते हैं, लाइक इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, सुपरस्टिशन रिलेटेड क्राइम्स, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जेंडर बेस्ड वायलेंस, कम्युनल टेंशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। इंडिया को एक वीडियो से समझा ही नहीं जा सकता, तो इसके हर मेजर की पॉइंट पर एक डिटेल्ड वीडियो होगा। सो अकॉर्डिंग टू NCRB अराउंड 50 to 60 केसेस और क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एवरी आवर होते हैं। यस, आई एम आल्सो शॉक्ड एज अराउंड 1200 plus crimes against women per day होते हैं। And insight is most rapes done are by known persons. Yes, some human being brain is that sick. I already told you India को neurodegenerative, vascular and structural brain diseases, infections and inflammation, functional and seizure disorders को समझने की बहुत नीड है। हमारी जनरेशन को पता होना चाहिए अपने ब्रेन के बारे में कि what he is capable of, हम क्या कर सकते हैं और हम क्या कर रहे हैं। एज फूड, वाटर एंड फ्यूल वेस्टेज इज कॉमन इन इंडिया। 90% लोग जेन्युइनली वेस्ट ही करते हैं रिसोर्सेज को जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मेंटली डिस्टर्ब ब्रेन। क्योंकि इंडिया में जहाँ रिवर्स की भी वर्शिप की जाती है वहीं उन्हें सबसे ज्यादा पॉल्यूट भी किया जाता है। एज दिल्ली आवर कैपिटल सिटी, यमुना की कंडीशन सभी ने देखी होगी कि कैसे उसमें क्लाउड्स फ्लोट कर रहे हैं। क्रिएटिव तो हम लोग बचपन से ही हैं, क्रिएटिव तो हम हैं क्योंकि हम अपने आसपास तो गंदगी नहीं करते, बट अपने घर का वेस्टेज दूसरे के घर के आसपास जरूर डाल देते हैं।
और कुछ लोग तो डस्टबिन के बाहर ही वेस्ट डाल देते हैं, बिकॉज उनको वो 5 सेकेंड्स बचाकर एक बहुत सेल्फ सेंटर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो करना होता है, जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन कर पाएंगे। तो इंडिया में कुछ कैरेक्टर्स एज रियल न्यूज ऐसे भी हैं जो वुमेन्स को पब्लिकली असॉल्ट करते हैं, उन्हें इंसेनली बीट करते हैं, जिसके काफी वीडियोस ऑलरेडी ही हैं। इंडिया जहां वुमेन्स की वर्शिप की जाती थी, वहां भी ऐसा हो रहा है। क्यों? व्हाई? करेक्ट रीजन इज ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन। और क्लियरली बोला जाए तो वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने ब्रेन को मैच्योर ही नहीं होने दिया होता, उसके नॉलेज की हंगर को प्रॉपरली फीड ही नहीं किया होता, उन्हें पता ही नहीं होता हाउ एवरीथिंग वर्क्स एज ए चाइल्ड, एक बच्चे की तरह। पर बच्चे को सिखाया जाता है, बट ये कुछ नहीं सीखना चाहते। इनमें से ज्यादातर लोग कुछ सीखना ही नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं होता, उनको कुछ पता ही नहीं होता कि हाउ एवरीथिंग वर्क्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। और उसके लिए हमारी लविंग इंडियन गवर्नमेंट ने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का राइट फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ऑन 1 अप्रैल 2010 को स्टार्ट किया। तो फिर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे वर्क्स भी किए विच वॉज देयर रियल वर्क, बट जो लोग वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, ये उन लोगों की मिस्टेक की वजह से हो रहा है। और कंडीशन देखते हुए लगता है कि उनका परसेंटेज 90% के ही अप्रोक्स होगा। एज लुक एट द कंडीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स स्टेट्स एंड इट्स कैपिटल। हमारे इंडिया के पॉलिटिशियंस मोस्ट हार्ड वर्किंग स्पीसीज, यस वही लोग जो इलेक्शन के टाइम आपके घर का रास्ता गूगल मैप से भी बेटर जानते हैं, और इलेक्शन के बाद यू ऑलरेडी नो। सो वेलकम टू इंडियन पॉलिटिक्स, जहां पब्लिक सर्वेंट का मतलब होता है पब्लिक सर्व्स देम। इंडिया में पॉलिटिक्स एक सर्विस नहीं है, यह एक स्टार्टअप इकोसिस्टम है जहां इन्वेस्टमेंट पब्लिक का होता है और रिटर्न सिर्फ पॉलिटिशियंस का। एज इलेक्शन आते ही बिजली, पानी, राशन सब फ्री एंड सपने अनलिमिटेड, और इलेक्शन के बाद देश संकट में। थोड़ा समझो, अरे संकट में तो होगा ही, और अभी तो कम संकट में है। अभी आपके जैसे और लोग आए तो आगे और देखिए आगे क्या क्या होगा, जस्ट वेट एंड वॉच। एज थोड़ा फैक्ट्स की बात की जाए तो यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम भी होता है, जहाँ स्टेडियम से ज्यादा पैसा मैनेजमेंट में चला गया होता है, और ये इंफॉर्मेशन एआई के फैक्ट्स पर बेस्ड है क्योंकि इट्स एआई वर्ल्ड नाउ, इट्स एआई। और इंडिया में सच ये है कि प्रॉब्लम सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं है, ये सिस्टम तब तक ऐसा ही रहेगा जब तक वोट कास्ट, रिलीजन और फ्रीबीज पे पड़ेगा इंस्टेड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ और अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि डेमोक्रेसी में पब्लिक इज द रियल रूलर, और जब तक रियल रूलर ऐसे ही सोता रहेगा तो एम्प्लॉयज तो ओवर टाइम करप्शन करेंगे ही, क्योंकि इलेक्शन टाइम पर इनका मैनिफेस्टो देख के लगता है किसी कंपनी का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है, पर एक छोटा सा अनशेयर्ड फुटेज होता है ऑफ आफ्टर इलेक्शन मेमोरी लॉस गारंटेड का। इंडिया में वैसे तो डेमोक्रेसी है, पर पॉलिटिक्स कभी कभी फैमिली बिजनेस लगती है, बिकॉज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग काफी एमपीज सेम पॉलिटिकल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। ऑन ए सीरियस नोट, अकॉर्डिंग टू एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, लोकसभा एमपीज में से 40% से ज्यादा के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए गए हैं विद सिग्निफिकेंट परसेंट ऑफ सीरियस चार्जेस। मतलब जॉब प्रोफाइल लॉ मेकर, बैकग्राउंड अंडर ट्रायल। आयरनी ने भी रेजिग्नेशन दे दिया होगा फिर तो। आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में। आइडियोलॉजी इतनी फ्लेक्सिबल है कि रबड़ बैंड भी शर्मा जाए, बिकॉज बिफोर इलेक्शन यहाँ हॉस्पिटल बनेगा, स्कूल बनेगा। फन फैक्ट, ऑन ए सीरियस नोट, कोई पार्टी ने तो स्कूल ही क्लोज करवा दिए। ना रहेगी एजुकेशन, ना पहुंचेगी ह्यूमन बीइंग क्वेश्चंस। तो स्कूल तो बनते ही रहता है, पर उससे ज्यादा तो पोस्टर्स लग जाते हैं, कमिटीज बन जाती हैं, और आफ्टर इलेक्शन दे वर्क ओनली टू बी इलेक्टेड अगेन। इंडिया में करप्शन एक सिंगल विलेन नहीं है, यह एक इकोसिस्टम है ऑफ पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेसेस, पब्लिक साइलेंस का। बिकॉज एट इलेक्शन टाइम्स अवर लीडर्स पॉलिटिकल रैलीज, एड्स, कैंपेन्स में थाउजेंड ऑफ करोड़ रुपीज अकॉर्डिंग टू ECI टाटा ट्रेंड्स स्पेंड कर देते हैं। यस, इस पर बेस्ड बहुत सारी मूवीज हैं, बहुत सारी
सारी वेब सीरीज है, और ये पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एडवांस बुकिंग होती है रिटर्न्स की। और हम लोग सबसे अनकंफर्टेबल ट्रुथ वोट करते हैं कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, फॉर शॉर्ट टर्म फ्रीबीज ओवर लॉन्ग टर्म लॉसेस। हम लोग 500 रुपए के लिए वोट बेच देते हैं और फिर 5 साल तक 50,000 से ज्यादा का लॉस उठाते रहते हैं। तो इन रियलिटी पॉलिटिशियन करप्ट है, हाँ है कई केसेस में, पर सिस्टम भी करप्ट है, और सिस्टम का सोर्स कोड पब्लिक वो भी करप्ट है। एंड इन इंडिया करप्शन इजंट ए स्कैंडल, इट्स ए सिस्टम, एंड करप्शन इज एवरीवेयर इन इंडिया on each and every level, because no system produces scams this consistently unless it is designed to, as many rulers are guilty. Key point is, in any other job this would end your career, but in politics it starts one. यहाँ बहुत सारी states में तो politicians fear के through ही election में जीतते हैं, and then our democracy says power changes, but reality says surname don't, as you don't contest elections here, you inherit them. Yeah, I know India has many laws, but laws doesn't matter if enforcement is negotiable. Justice delayed is not just justice denied, it's justice buried. Here's the real circular loop system with power, money, influence, votes, power again. No villain, no hero, just a loop that feeds itself, because we don't elect leader, we reward their fake behavior, and then we complain when it repeats, because corruption in India doesn't shock people anymore. It's so common, it's everywhere, and that's the real problem, because when wrong stop feeling wrong, it becomes normal. मतलब जब गलत गलत लगना ही बंद हो जाए तो वो सामान्य हो जाता है, उससे हमको ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता, which result to when I check list is continuously increasing, because scams के भी टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स के भी टाइप्स होते हैं, जो कि इस अकेले वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो कंटिन्यू करेंगे इंडियन डेमोक्रेसी को और डीपली एक्सप्लोर करना इन नेक्स्ट वीडियो, एज दिस वीडियो इज ऑल गेटिंग वेरी लॉन्ग एंड इंफॉर्मेशनल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सोचेंगे कि कैसे हमारी गवर्नमेंट ने हमारी पब्लिक की बैंड बजा रखी है, एक्सेप्ट अंधभक्त, उनको फर्क नहीं पड़ता महंगाई से, करप्शन से, सिविक सेंस और डेवलपमेंट से, और उसका सबसे मेन रीजन रहा अवर मीडिया। द टर्म मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज गोदी मीडिया। इसको ऐसा क्यों बोलना पड़ा? यू ऑल नो दैट राइट, एंड यू नो कि हाँ ये तो सही भी है कि कैसे मीडिया अपना वर्क ही नहीं कर रही, जो उसका प्रॉपर एंड रियल वर्क है। इंडिया में हर सेक्टर और सेक्शन में ऐसे ऐसे ह्यूमन बीइंग्स हैं जो खुद तो करप्ट हैं ही और दूसरों को भी अपने जैसा बना लेते हैं, तभी तो इनका परसेंटेज लेवल 90 से 99% पर पहुंच गया है। इंडिया में 99% लोग मेंटली सिक हैं, तभी तो फॉरेन कंट्रीज हमको अनएजुकेटेड एंड चीप लेबर समझती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए लव एंड पीस, एंड आई थिंक यू शुड ऑल्सो स्प्रेड पीस एंड लव बाय हिट लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज अनलाइक आवर सिस्टम एट लीस्ट दिस नोटिफिकेशन विल एक्चुअली वर्क ऑन टाइम, बिकॉज इन इंडिया डेवलपमेंट इज लाइक बफरिंग, इट शोज 100% बट नेवर एक्चुअली प्लेस। तो इंडिया को अभी और एक्सप्लोर करेंगे, टिल तब तक के लिए जस्ट प्रॉमिस योरसेल्फ टू be someone's sunshine when their skies are gray, because remember, don't forget, someone's stress is someone's treasure, as life is already very short, so don't miss opportunities to spend time with the people you love. And it's okay to be angry, but it's never okay to be cruel, because if speaking kindly to plants help them grow, then imagine what speaking kindly to humans can do. And always remember, integrity is doing the right thing even when no one is watching, because at the end of the day, the man who wins is the man who thinks he can, and they carry it well doesn't mean it's not heavy. So Indians, at last, always remember, the greatness of a nation can be judged by the way its animals are treated, जिसकी बात हम आगे करेंगे। As in India, it is easy to fool people, but it is difficult to convince people that they have been fooled. So take rest. I will do the hard work and discuss what is going on properly on our mysterious, wonderful, loving India.